नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, हमने आपको खबर दिखाई थी 3-4 दिन पहले कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पशुपति पारस को निपटाया है, क्या पशुपति पारस के बाद कभी चिराग पासवान की बारी भी आएगी? और चाचा पशुपति पारस निपटा दिए गए, तो क्या भतीजे चिराग पासवान की बारी भी आएगी? चाचा भतीजे की बात हम एक बार फिर इसलिए कर रहे हैं कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान को एक झटका दिया है। झटका हम इसलिए कह रहे हैं कि चिराग पासवान की पार्टी का दावा था, उनकी पार्टी के सांसद ने दावा किया था कि पशुपति पारस एनडीए का हिस्सा नहीं है। और शायद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने ट्रीट किया, भले ही चिराग के दबाव में ट्रीट किया, पशुपति पारस को सीटें नहीं दी, बहुत भाव नहीं दिया, उसके बाद चिराग पासवान को ये लगा हो कि पशुपति पारस का पत्ता अब एनडीए से साफ है, पशुपति पारस की कहानी अब एनडीए से खत्म है, एनडीए से उनका दाना पानी उठ गया है। लेकिन पिछले कुछ घंटों में जो घटनाक्रमों में बदलाव हुआ है, पिछले कुछ घंटों में जो घटनाक्रम हुए हैं, वो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक तीर से दो निशाना साधना चाहती है। एक तरफ पशुपति पारस जो ऐलान कर रहे हैं, जो दावा कर रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी से सम्मानजनक समझौता नहीं हुआ तो वो सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे। भारतीय जनता पार्टी ये जानती है पशुपति पारस ने अगर ऐसा किया तो वोटरों में चाहे उनकी जितनी भी साख हो, कम हो, ज्यादा हो, लेकिन वो नुकसान पहुंचा देंगे एनडीए को, भारतीय जनता पार्टी को। तो पशुपति पारस को मनाने की कोशिश भी कर रही है, पशुपति पारस को भाव देना शुरू कर दिया है। उस तीर से दूसरा निशाना यह है कि जिस तरह से चिराग पासवान ने अलग स्टैंड लिया है कई मामलों को लेकर, वक्फ संशोधन अधिनियम बिल को लेकर, केंद्रीय सचिवालय में लेटरल एंट्री को लेकर, उससे भारतीय जनता पार्टी खफा बताई जाती है। और भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे चिराग पासवान का इलाज बीजेपी ने करना शुरू कर दिया है, या भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान को झटका देना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में पहला झटका दिया है। चिराग पासवान की पार्टी के सांसद हैं जमुई से अरुण भारती, उन्होंने दावा किया कि पशुपति पारस एनडीए का हिस्सा ही नहीं है, पशुपति पारस एनडीए का हिस्सा नहीं है। और अरुण भारती के इस दावे के अगले कुछ ही घंटों के बाद पशुपति पारस से मिलने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पहुंच जाते हैं। उनके पार्टी के दफ्तर में पहुंचते हैं। याद रखिए, पशुपति पारस भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में नहीं गए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पशुपति पारस के दफ्तर में गए, उनसे मुलाकात की। और लीजिए, अब आपकी स्क्रीन पर यह तस्वीर है। तो ये लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार हुआ जब भारतीय जनता पार्टी इतना भाव पशुपति पारस को दे रही हो। तो इसके दो मतलब निकलते हैं, इसके दो मैसेज हैं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कि एक तो पशुपति पारस ने जो थोड़ा आंख दिखाया है, तेवर अपने कड़े किए हैं बीजेपी को लेकर कि आप सम्मानजनक समझौता विधानसभा चुनाव में हमारे साथ नहीं करेंगे तो हम जो 243 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं उम्मीदवार उतार देंगे। तो एक तो इसका डर भारतीय जनता पार्टी को है क्योंकि प्रशांत किशोर ने पहले से डरा रखा है बीजेपी को, और दूसरी तरफ पशुपति पारस को भाव देकर थोड़ा चिराग पासवान को भी टेंशन बीजेपी देना चाहती है, चिराग पासवान को भी बीजेपी काबू में रखना चाहती है। तो रातों रात यही खेल एनडीए में हुआ है। चाचा पशुपति पारस के अच्छे दिन पूरी तरह से तो नहीं आए हैं। भारतीय जनता पार्टी उनको कितनी सीट देती है, आगे कितना भाव देती है, अभी ये देखना पड़ेगा। अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको सिर्फ झटका ही दिया है, लोकसभा चुनाव में सीटें नहीं दी, तरारी विधानसभा उपचुनाव में वो सीट मांग रहे थे वो भी नहीं दी, उल्टे उनकी पार्टी के जो नेता थे सुनील पांडे उनको बीजेपी अपने पाले में लेके चली गई। तो पशुपति पारस की पार्टी में सेंधमारी भी कर दी। राज्यसभा एक आखिरी उम्मीद बची हुई थी, वो भी पशुपति पारस के हिस्से नहीं आया। तो भारतीय जनता पार्टी ने अभी झटका ही दिया है। लेकिन जिस तरीके से विनोद जायसवाल मिले हैं पशुपति पारस से उनकी पार्टी के दफ्तर में जाकर, उससे ये लगता है कि कुछ खिचड़ी पक रही है, कोई डील हो रही है। और अगर खिचड़ी नहीं पक रही है तो पशुपति पारस से मुलाकात के बहाने बीजेपी ने चिराग पासवान को टेंशन देने
की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।